अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सुफियान। वालेकुम सलाम सदर, सबको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। चले ठीक हो गया। चले बताएं सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है सारों का? कैसी जा रही है आप लोगों की स्टडी? जो लोग सीएसएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो पीएमएस के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कैसी जा रही है? वैसे मुझे पता है कि आजकल तो खैर तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो रही होगी, क्योंकि सारे वैसे भी ईद की तैयारियों में बिजी होंगे। लोगों के घर मेहमान आ रहे होते हैं, आना जाना, ऊपर से सबसे बड़े मेहमान बकरे होते हैं। ठीक है, तो वहां भी टाइम इतना लग जाता है। तो खैर बताएं कैसी तैयारी चल रही है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सदफ, आप सुनाएं। ठीक हो गया। चले, आज हमारी जो क्लास है ना, वो हमारी क्लास है क्रिमिनोलॉजी की। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई, जो सीएसएस में क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट हम लोग ऑप्ट करते हैं, उसको हम लोगों ने किस तरह लेके चलना है और किस तरह उसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। कितने मार्क्स हमारे पेपर में आ सकते हैं, किस तरह चीजों को हैंडल करेंगे तो हमारा कम टाइम में जल्दी सब्जेक्ट खत्म होगा। और समझ लें कि कम पढ़ने से ज्यादा आउटपुट किस तरह हासिल करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजहर। क्योंकि मसला पता है सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स के साथ? मसला तब आता है कि जब सारे स्टूडेंट्स सेम मटेरियल यूज कर रहे होते हैं ना, तो फिर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम सबका मटेरियल सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें जिसकी वजह से हमारी जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट से हट के लगे और जरा कोई समझ लें कि हमें हम पेपर में जो है ना मार्क्स सबसे ज्यादा ले सके, दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा ले सके। ठीक है, तो आज हम लोग सारी जो आप लोगों की क्वेरीज हैं क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, वो सारी मैं आप लोगों की आज एड्रेस करूंगी, और बाकी हम लोग क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस और डिस्कस करते हैं बाकी चीजों को। ठीक है, साथ साथ मुझे रिप्लाई करते जाना है आप लोगों ने। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग सारे सो रहे हैं और मैं अकेली बोलती जा रही हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना इंट्रो करवा देती हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको मैं इंट्रो करवा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में स्टूडेंट्स एंड पे बोल रहे होते हैं मैम आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। खैर, मेरा नाम तथीर ज़ाहरा है। ठीक है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से, बीकॉम किया, उसके बाद मैंने एमकॉम किया इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स की पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने सीएसएस की प्रिपरेशन की और सीएसएस की अटेम्प्ट दी, और मैं काफी अरसे से सीएसएस और पीएमएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मेरे काफी आई थिंक 8 to 9 या 10th मंथ का एक्सपीरियंस होगा कि मैं सीएसएस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब किसी ने कोई सवाल पूछना है मेरे से तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि फिर बाद में हम लोग अपना जो है ना सिलेबस स्टार्ट करें, और फिर बीच में जो आपकी जितनी भी क्वेरीज आती जाएंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको एड्रेस करती जाऊंगी। अगर किसी ने मेरे हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कि मैम आपके, क्योंकि बीच में स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि आपके कौन कौन से ऑप्शनल्स थे और ये सारी चीजें। मरियम, अभी मैंने मटेरियल का कुछ नहीं बताया, मैं साथ साथ आप लोगों को सब कुछ बताती जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, कहाँ से आप लोगों ने मटेरियल उठाना है? क्योंकि आप अगर क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं ना, तो क्रिमिनोलॉजी की हर 3 या 4 किताबें आती हैं मार्केट में। ठीक है, एक JWT की बच्चे उठाते हैं, ठीक है, एक कोई एडवांस पब्लिशर है उनकी बुक आती है। ठीक है, और उसके बाद एक सैगल की बुक है जिसके अंदर से ये सारी थीरीज वगैरह पढ़ी जाती हैं क्रिमिनोलॉजी की, और फिर स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स से ही किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, और फिर स्टूडेंट कहते हैं कि मार्केट में सबका मटेरियल सेम आता है। उस मटेरियल को किस तरह आप लोगों ने दूसरों से हट के बनाना है, वो सारा कुछ जो है ना, मैं आज आप लोगों की इस क्लास में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो है ना क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं, स्टूडेंट्स मेरे से ये एक सवाल पूछते हैं कि मैम आप हमें हमेशा कहती हैं क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करें, तो क्या नाम है, हम क्रिमिनोलॉजी क्यों ऑप्ट करें?
भाई सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ा छोटा सिलेबस है इसका, ठीक है। इतना ज्यादा आप लोगों को खपना नहीं पड़ता जितना आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं कि भाई इतने लेंथी सब्जेक्ट है। और पहली बात हमेशा आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने सीएसएस के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है ना, आप लोगों ने ये नहीं देखना कि भाई ये सब्जेक्ट तो मेरा बैकग्राउंड है, इसको मैं रख लेता हूँ, ठीक है, या मैं इसको मैं रख लेती हूँ। ये हवाई जो भी है ना बीच में, मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइनें ना लगाएं, ठीक है। मुझे पता चल जाता है कि जो मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइंस लगा रहा होता है, तो उसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना। आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना कि भाई किसका सिलेबस शॉर्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपको स्कोर देगा। क्योंकि कभी कभी इस तरह भी होता है कि जो आप लोगों का अपना बैकग्राउंड होता है, फॉर एग्जांपल हम इन्वायरमेंटल साइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंटल साइंस के हवाले से बैकग्राउंड होता है, लेकिन मैं उनको बहुत कम कहती हूँ कि इन्वायरमेंटल को चूज करें। क्यों? क्योंकि आपको एक 100 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए 200 मार्क्स की तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो वही आप एक छोटा सब्जेक्ट चूज करें और क्या नाम है जिसका सिलेबस भी कम हो, जिस जो स्कोर भी दे, तो आपके उसी टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोगों ने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है तो जरा ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का सब्जेक्ट छोटा हो, सिलेबस उसका कम हो और जरा इंटरेस्टिंग हो, पढ़ने का भी मजा आया आप लोगों को, और जो है ना स्कोर भी दे पेपर में। ऑब्वियसली जब आप लोगों का इंटरेस्ट बनता जाएगा ना किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आप लोगों को खुद भी पढ़ने का मजा भी आएगा, सब्जेक्ट भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को जब तरह तरह की उसके ऊपर कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं या कोई सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सी इस तरह की चीजें होती हैं जो आप लोग नोट डाउन करते रहते हैं। खैर अगर क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो इंटरेस्टिंग है बहुत, ठीक है। इसके लिए किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि मैम जिन्होंने लॉ किया होता है क्या वही इसको ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी हम लोग ऑप्ट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों का कोई भी बैकग्राउंड है, चाहे आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं, आपने बायोटेक्नोलॉजी की हुई है, आप डॉक्टर हैं, या समझ लें कि कोई भी आप लोगों का बैकग्राउंड है किसी भी किस्म का, आप लोग क्रिमिनोलॉजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कोर देता है, ठीक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आसानी से आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आसानी से अंडरस्टैंड इस तरह कर लेते हैं क्योंकि जो चीजें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं ना, मोस्टली ये चीजें हमें पहले से पता होती हैं, ठीक है। हम लोग न्यूज चैनल देख रहे होते हैं, हम लोगों को डिफरेंट केसेस का पता चल रहा होता है, हमें पता होता है भाई क्राइम कौन कौन से होते हैं। उनकी थोड़ी बहुत जो आप लोगों ने चीजें याद करनी होती हैं वो आप लोग बीच में कर लेते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि जिन चीजों का आपको नॉलेज है, आप लोगों ने सिर्फ उसको एक शेप देनी है क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है। क्योंकि न्यूज चैनल तो रोज ही हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई कोई ना कोई क्राइम हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है? मैं साथ साथ इधर आपको मैं बुक भी बता दूंगी, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं? मुझे साथ साथ जो है ना रिप्लाई करते जाया करें, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे जो है ना सो गए। मेरी क्लास में मैं सोने नहीं देती किसी को। हाँ जी। तो बाकी ये कि किसी का भी अगर माइक ओपन है तो ऑन हुआ है तो उसको आप काइंडली म्यूट कर लें, ठीक है, क्योंकि इस तरह सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। खैर अब हम डिस्कस करते हैं भाई क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस। क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस में क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि क्रिमिनोलॉजी में 4 सेक्शन है, ठीक है। अब पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वो 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक सेक्शन के अंदर जो 2 क्वेश्चन है उसमें से हमेशा आप लोगों को एक क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। मतलब कि आपको खुद पता होता है कि भाई ये मुझे क्वेश्चन आता है, मैं पेपर में ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जब आप लोगों ने क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस देखना है ना और आप उसके पास पेपर चेक करेंगे, आप कहेंगे भाई ये तो घूम घुमा के इसके सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आता है, बाहर से कोई ये नहीं देता क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक क्रिमिनोलॉजी का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो उसने आउट ऑफ सिलेबस दिया हो, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को दे भी तो क्रिमिनोलॉजी आप लोगों की इस तरह की तैयार हुई होती है कि आप लोगों के ऊपर बेशुमार मटेरियल होता है उसके ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। तो होपफुली जब आप लोगों के पास चारों सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को हर सेक्शन में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और वो एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं मेरे से कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने पता ये करना है। सबसे पहले बात ये है कि आप लोगों ने जब पेपर में जाना है अपने क्वेश्चन के जो आप लोगों के आंसर्स होंगे उनको वेटेज देनी है, इक्वल वेटेज देनी है। ये नहीं करना कि आप लोग अगर सेक्शन 1 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों ने, ठीक है, कोई आप लोगों का चला गया 5 से 6 सफों के ऊपर चला गया, जब दूसरे की बारी आई है ना तो दूसरा आप लोगों का 3 से 4 पे चला गया है, तीसरा आप लोगों का 3 पेजेस पे चला गया और चौथे के बेचारे को आप लोगों के आपने 1 या 2 पेज दिया और टाइम ओवर हो गया। ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना,
ठीक है। आप लोगों ने वेटेज कैसे देनी है, आप लोगों ने सबसे पहले एक ये चीज देखनी है कि भाई अगर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन 3 पेजेस पे किया है, हम लोगों ने अगला क्वेश्चन भी 3 पेजेस पे करना है। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने किस तरह वेटेज देनी है। आप लोगों के पास शीट आएगी पेपर में, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले ना क्वेश्चन लिख लेना है, टिक कर ले भाई कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ऊपर लिखे अपनी आंसर शीट के ऊपर, उसके लिए आप लोग पेजेस छोड़ें, ठीक है। आप लोग 3 पेजेस छोड़ लें क्वेश्चन के ऊपर। 3 पेजेस के एंड के ऊपर आप लोगों ने पेंसिल से निशान लगा लेना कि भाई ये मेरी बाउंड्री लाइन है, इसको मैंने क्रॉस किया तो आगे से फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस नहीं करना। तो फिर थर्ड से आगे आपने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप लोगों ने 3 पेजेस छोड़ने हैं और पेंसिल का निशान लगाना है, ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन लिखे इसी तरह 3 पेजेस छोड़े और आप लोगों ने ना निशान लगा देना है। अब जब आप लोगों ने क्वेश्चन करने के लिए बैठना है, अपने माइंड में ये चीज रखनी है भाई इन 3 पेजेस के अंदर मैंने अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस और जो है ना इस तरह का क्वेश्चन लिखना है कि भाई एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए मेरा पेपर देख के, वो कहे कि भाई मैंने बहुत ही अच्छा पेपर इस बच्चे ने लिख दिया, ठीक है। तो खैर मेरे से स्टूडेंट्स अक्सर ये भी पूछते हैं कि मैम कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग पेजेस छोड़ देते हैं ना बीच में, तो हमारे जो समझने के क्वेश्चन के अंदर मटेरियल भी कम हो जाता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ना एक लिख लिया है क्वेश्चन लिखा है कोई भी, तो उसके अंदर हमारे पास अब मटेरियल नहीं हमारे माइंड में आ रहा कि हमारा क्या लिखे। तो उसके लिए भी ये हल है भाई, जब आप लोगों के साथ कभी ऐसा मसला हो कि आप लोगों के पेजेस ज्यादा हो और आप लोगों की आंसर के लिए जगह आप लोगों के आंसर के लिए आप लोगों के पास मटेरियल कम हो, तो फिर आप लोग ये कोशिश किया करें कि भाई ये जो ट्री और फ्लो चार्ट्स नहीं होते, हेडिंग्स के लिए ट्री और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप लोग फ्लो चार्ट या कोई ट्री बनाते हैं ना, ट्री डायग्राम सी करके बनाते हैं, उसकी वजह से आप लोगों का एक एक से ज्यादा पेज जो होता है ना वो उसका आप लोगों का जो है ना डायग्राम में ही चला जाता है, ठीक है। एक तो उससे ये होता है कि आप लोगों के पेपर की प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी हो जाती है, एक पेपर आप लोगों का दूसरों से जरा हटके हो जाता है। एग्जामिनर जब बोर हुआ होता है सेम वही पेजेस पढ़ पढ़ के हर बच्चे का एक जैसा आके, जब उसको किसी पेज या किसी समझ लें कि किसी आंसर शीट के अंदर कोई डायग्राम, कोई इस तरह का फ्लोर चार्ट या कोई भी ट्री डायग्राम बनी हुई नजर आती है ना, तो बड़ा उसको खुशी होती है कि भाई चलो किसी बच्चे ने तो कोई अपनी महारत दिखाने की कोशिश की है एग्जाम में, ठीक है। वो ये चीज भी नोट करता है कि भाई बच्चे ने अगर पूरा पेपर किया, बच्चे ने पूरा पेपर करने के बाद ये डायग्राम के लिए भी उसके पास टाइम था तो उसने डायग्राम बनाई है, हर चीज काउंट की जाती है आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है अपने पेपर में, कोई भी खाली क्रिमिनोलॉजी का पेपर नहीं, किसी भी पेपर में आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने माइंड में इस तरह की चीजें रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह ऐसे के हवाले से भी ये जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं मैम ऐसे का क्या करें, ऐसे के हवाले से बताएं कि ऐसे कितना लेंथी होना चाहिए हमारा, कितने पेजेस पे जाएगा। तो वो बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग जब ऐसे कोई इतना लिखते हैं तो ऐसे के ऊपर लिख देखें कि भाई आप लोगों की एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं। उन वर्ड्स को आप लोगों ने टोटल जितनी शीट्स होती हैं 29 लाइंस होती हैं एक शीट पे, ठीक है, उसको आप लोग काउंट कर लें, ठीक है। लाइंस को काउंट करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा, जब आप अपने वर्ड्स को उन लाइन पे काउंट मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा एक लाइन में मेरे सॉरी एक पेज में मेरे इतने वर्ड आते हैं, तो मेरे 2500 से 3000 वर्ड कितने पेजेस पे जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेटर से आप लोग सारी चीजें सॉल्व कर लेंगे। फिर जब आप लोग पेपर में जाएंगे ना, आउटलाइन लिखने के बाद आप लोगों ने पेजेस उतने काउंट कर लेने हैं, उतने काउंट करने के बाद आप लोगों ने निशान लगा लेना है कि भाई यहाँ तक मेरे 2500 से 3000 वर्ड कंप्लीट होते हैं, हम लोगों ने इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। अगर बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आप लोगों का लॉ का जो कहते हैं कि ये स्कोर नहीं देते इतने सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और ये सारे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जिन्होंने जाहिर बात है लॉ किया होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं वो भी जो है ना लॉ के पोर्शन को स्किप ही करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी ये आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की समझ आई कि भाई क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है, हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है पेपर में। अब जिसको नहीं समझ आई वो मुझे बताओ। ठीक है, सबको आ गई है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। खैर फिर हम लोग बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री का बता दें, ठहरे जरा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी साथ साथ 20 मार्क्स लेके, हाँ
3 पेजेस से थोड़ा सा आप लोग ज्यादा लिख लें, 3.5 पेजेस कर लें सदफ, 3.5 पेजेस, क्योंकि उससे फिर आप लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट भी चाहिए होती है तो वो पेपर में आप लोगों को दे देता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, आप लोगों को मैं एक चीज, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको एक चीज ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग खुद को डीमोटिवेट मत होने दिया करें, ठीक है। मैं ये चीज जानती हूँ कि सीएसएस की जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप लोगों को मोटिवेट करने वाले, इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे और डिस्करेज करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हम लोग किसी की भी बात कर लेना, हर कोई ये कहते हैं कि भाई तुम सीएसएस कर रहे हो, भाई ये तो पास ही नहीं होता, 18-18 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ता है, ये है वो है, इस तरह की बातों के ऊपर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, ठीक है। वो क्यों नहीं फोकस करना, पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि भाई 18 घंटे से कम पढ़ेंगे तो हम लोग पास नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक ये चीज देखें कि भाई मैं हूँ और सदफ है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन को या एक चैप्टर को तैयार कर रही हूँ, मुझे उस चैप्टर को तैयार करने के लिए 6 घंटे चाहिए, ठीक है, एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को तैयार करने के लिए। मे भी सदफ उन 6 घंटों में ना करे, सदफ वही चैप्टर 2 घंटों में कर ले तैयार, ठीक है। अपने अपने माइंडसेट की बात होती है, अपना अपने आईक्यू लेवल की बात होती है कि भाई हम लोग कितने टाइम में कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों ने इन चीजों पे नहीं जाना कि जो बच्चा 18 घंटे पढ़ता है वही पास हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। सबकी अपने अपने माइंडसेट की बात होती है कि कौन कितना टाइम देता है, ठीक है। अगर मैं 2 घंटे में एक चैप्टर तैयार कर सकती हूँ तो मे भी कोई बच्चा उसको 4 घंटों में कर ले, ठीक है। अगर मैं उसी चैप्टर को 4 घंटों में करूँ, या मैं एक किताब को 3 दिन में या 4 दिन में खत्म कर रही हूँ, मे भी उस बच्चे का आईक्यू लेवल या उसका माइंडसेट इतना तेज हो कि वो 2 दिन में खत्म कर ले रिवीजन अपनी। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर आप गौर ना किया करें, क्योंकि सीएसएस एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे बहुत ही डीमोटिवेशन करते हैं लोग हम लोगों को। हमेशा फेलियर ही सीएसएस को टफ समझता है, एग्जैक्टली। पता है क्या मसला आता है, दूसरी बात ये है कि आप लोगों का जब अपने आप पे और खुदा की जात के ऊपर भरोसा होता है ना कि भाई आप एक चीज देखें, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं हर एक का कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, ठीक है। कोई इंजीनियर होगा, किसी ने आर्ट्स में किया होगा, अपनी डिग्री होगी, किसी ने मेडिकल में किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा। देखिए, आप लोग अपनी हर फील्ड को छोड़ के सीएसएस की तरफ आए हैं। अब आप लोग एक चीज ये देखें ना भाई, अल्लाह ताला ने आप लोगों को सीएसएस किया, रास्ता दिखाया, आप एक अपनी फील्ड पे चलते हुए हट गए हैं फील्ड से और सीएसएस में आ गए हैं। अब आप लोग ये एक चीज को जब अपने माइंड में बैठाएंगे ना कि भाई अगर अल्लाह ताला ने हमें सीएसएस का रास्ता दिखाया है ना, तो हम लोगों ने मेहनत करनी है और कामयाबी भी हमें मिलेगी, ठीक है। जब इस चीज के ऊपर आप लोगों का भरोसा होगा ना तो आप लोग हर चीज कर सकते हैं, लोगों की बातों को नजरअंदाज करें, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना है। समझ आ रही है मेरी बातें कि नहीं आ रही, ऊपर से गुजर रही है? ठीक हो गया। खैर अब हम थोड़ा सा ना क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस तरह हम लोगों ने जो है ना क्रिमिनोलॉजी को लेके चलना है। अब क्रिमिनोलॉजी की है 4 सेक्शन, ठीक है। अब 4 सेक्शन में जो सबसे पहला सब्जेक्ट सेक्शन आता है, मैम बस सिलेबस इतना ज्यादा होता है। अब देखें सिलेबस पता क्यों ज्यादा होता है, सिलेबस आप लोग सबसे पहले अपने, वही मैंने आप लोगों को पहले बात बताई थी कि अपने ऐसे सब्जेक्ट चूज करने हैं जो शॉर्ट हो और जिनका सिलेबस आसानी से कवर हो जाए और स्कोरिंग हो, ठीक है। आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं देखना भाई ये तो सिलेबस किसी से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब ओवरलैप कर रहा हो, पता लगे कि वो आप लोगों का सब्जेक्ट 200 मार्क्स 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को पूरा करेंगे तो आपके 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पूरा होगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने चीजों को नहीं देखना, आप लोगों ने शॉर्ट देखना है और स्कोरिंग देखना है, क्योंकि आप लोगों ने 12 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, ठीक है। और एक दिन में आप लोगों के 2 पेपर होंगे। अब जो बच्चे यहाँ पे न्यू कमर्स हैं, जिनको नहीं पता, जो पहली दफा सीएसएस के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उनके हवाले से भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई कोई वहां पे जाके एग्जामिनेशन हॉल में कोई ऐसी फायरिंग नहीं हो रही होती, कोई ऐसे कोई बम ब्लास्ट नहीं होते जो बच्चों को इतना डराया जाता है कि वहां पे जाके ये हो जाएगा, आप लोगों को ये नहीं करने देंगे, ऐसे है वो है। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। बस आप लोग अपने पेपर के ऊपर फोकस करें, जिस तरह हम लोग अपने यूनिवर्सिटी लेवल के पेपर देते हैं उसी तरह एग्जामिनेशन हॉल बना हुआ है, ठीक है। वहां पे जाके अपनी सीट पे बैठ जाए। बस ये मसला है कि भाई कोई एक दूसरे को बताता नहीं है, ठीक है। कोई एक दूसरे को नहीं बताता कि हम लोगों ने जो है ना कि मतलब कि अगर मेरे आगे कोई बैठा हुआ है, कोई मुझे नहीं बताएगा कि आप क्या कर रही हैं, क्योंकि वहां पे सारे अपने सबको अपनी अपनी भागम भाग होती है कि भाई बस हमारा पूरा हो जाए पेपर, हमारा पूरा हो जाए, ठीक है।
इसीलिए रिलैक्स होके जाना है, खाने पीने की चीजें साथ लेके जाएं आप। अगर आप में से कोई वॉशरूम भी जाना चाहता है तो वो आप 100 दफा भी जाएंगे तो वो 100 दफा भी भेजेंगे आपको। आपके साथ कोई मेल, अगर फीमेल जा रही है तो फीमेल को साथ भेजेंगे, अगर कोई मेल जा रहा है तो उसके साथ एक मेल को भेजेंगे। ठीक है, आप लोग खाते पीते रहें, आप लोग चॉकलेट्स खाएं, उधर बैठ के आप लोग कुछ भी खाते रहें। ठीक है, राबिया प्लीज मेरी स्क्रीन के ऊपर लाइंस नहीं लगाएं आप, तो इसमें कोई आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, बस रिलैक्स होके पेपर आप लोगों ने करना है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को मोस्टली डराया जाता है, मुझे इस चीज का पता है। मैं इस चीज से, मैं खुद भी एक टाइम पे मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इन चीजों को, इसलिए ये मैं चीजें आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो है ना, इन चीजों के हवाले से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं कहना कि पता नहीं वहां पे जाके हमारे हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, तो पता नहीं कोई दहशतगर्द आ जाएंगे वहां पे, तो जो हमारे से पेपर नहीं होगा। कोई डर वर नहीं होता दिल में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आना है, पेपर करना है तो बाहर आए पेपर करके अपना अपना पेपर। ठीक है, बस ये होता है कि वहां पे जाके कोई दोस्त दोस्त नहीं रहता, कोई बहन बहन नहीं रहती, सबने अपना अपना करना होता है, कोई किसी को नहीं बताता पेपर में। ठीक है सर बच्चे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक क्लास जो है ना इसके ऊपर कंडक्ट करूँ। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को बातें कि नहीं आ रही, ऊपर से गुजरती जा रही है? मुझे साथ साथ रिप्लाई किया करें, मुझे पता चले कि आप लोग सारे क्लास में जाग रहे हैं। इम्तियाज आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया, चलें ठीक है। बस आप लोग खुद को मोटिवेट रखें, बाकी कोई नहीं, लोग कहते हैं जो कहने दें। ठीक है, और एक बात और सुन ले मेरी। ठीक है, अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि भाई आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, तो आप लोग साफ उसको कहेंगे कि भाई आप मेरी तैयारी के पीछे क्यों पड़े हैं, आप अपनी तैयारी को देखें। किसी से आप लोगों को कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने कितना किया है, कितना आप लोगों को आता है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों ने खत्म कर लिया है, अपनी बातें अपने तक रखी। ठीक है, हाँ अगर किसी से हेल्प लेनी हो, भाई ये समझ नहीं आ रहा है ये बता दें, ठीक है, वो आप लोग बताएं। लेकिन आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, वो आप लोगों को आपस में या किसी के भी साथ आप लोगों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपेटिटिव एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोट्स बनाती हूँ, अब आप लोग कुछ बच्चे कह रहे होते हैं मैम ये शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है भाई, सीएसएस के मुकाम पे कोई शेयरिंग इज केयरिंग नहीं होता। ठीक है, फिर एक काम किया करें ना, स्टूडेंट्स के अपनी सीट दे दिया करें किसी को, इतना ये शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो ये जो है ना, इन चीजों को आप लोगों ने नहीं रखना, जो आप लोगों ने अपना तैयार किया अपने तक ही रखें कि भाई मैंने ये तैयार किया है। क्या नाम है, अजहर बच्चे आप तो फिर 2022 में अटेम्प्ट दें, आप इतनी दूर जाके क्यों अटेम्प्ट दे रहे हैं 2024 की? ठीक है, हवाई बच्चे जो, क्या नाम है आपका, मुझे नाम नहीं पता, उसमें ये है कि हर एक का पासिंग क्राइटेरिया अलहदा होता है। अब जो ऑप्शनल्स हैं उसमें हमें 33 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पासिंग तो नहीं ना देखना, हम लोगों ने इतने नंबर लेने हैं कि हमारी एलोकेशन हो सके। ठीक है, बाकी खैर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर 1 में जो चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, मैम ये चीज भी डराती है कि बहुत लोगों ने सेकंड होता है। नहीं नहीं सिद्धरा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो स्टूडेंट्स भी हैं जो पहली पहली अटेम्प्ट में पास हुए हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने सिर्फ अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। हाँ, बहुत से लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने ये दूसरों की ये चीजें, आप नेगेटिविटी जितनी है ना वो अपने माइंड से निकाल दें कि पता नहीं लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते, सेकंड में नहीं होते। भाई जिन्होंने होना होता है वो फर्स्ट में भी हो जाते हैं। ठीक है, मे भी आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हों जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। हाँ, डिग्रेड ना कर, हाँ यही बात है कि पॉजिटिव रहें, बस पॉजिटिव। इंशाल्लाह जाहिर बात है, मैं तो दुआ स्पेशल करती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करके एलोकेशन भी उनकी बल्कि हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग पीएमएस में होती है आपकी। ठीक है, बाकी ये है कि अब थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर बातें घूम घुमा के जो है ना दूसरी साइड पर चले जाती हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि भाई जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है ना, सेक्शन नंबर 1 में
हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस करनी है ना, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी के हवाले से भाई सबसे पहले हम क्राइम पढ़ेंगे, क्रिमिनलिटी को पढ़ेंगे, क्रिमिनल को पढ़ेंगे, छोटे छोटे डेफिनेशंस देखेंगे कि भाई ये चीजें क्या हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से हम लोग जो है ना सारा कुछ करेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, स्कोप क्या है इसका, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्राइम है, सोशल प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने एक चीज ये देखनी है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, इस वाले चैप्टर में से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन 1 में जब पेपर आता है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर हमारे पास इसमें आएगा क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। इसमें भी आपने मोस्टली सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है। ओकेशनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम्स, ये सारी सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि भाई हैबिचुअल क्रिमिनल्स हम किन को कह सकते हैं, ठीक है, जिनको बार बार आदत होती है क्राइम करने की, ठीक है। प्रोफेशनल क्रिमिनल किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो चोरियां वगैरह स्पेशल प्रोफेशनल होते हैं, ये हम लोग देखते हैं, वेबसाइट हैक कर लेते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। व्हाइट कॉलर क्राइम देखेंगे हम लोग, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। अब दूसरी बात ये आ गई, हाँ, अब दूसरी बात ये आ जाती है हमारे पास कि हम लोग अपने क्वेश्चन को दूसरों से हटके किस तरह बनाएंगे। हटके आप लोगों ने इस तरह बनाना है कि भाई डेटा आप लोगों ने जो इकट्ठा करना है ना, आप लोगों ने एक फैक्ट शीट बनानी है, ठीक है। फैक्ट शीट आप लोगों ने इस तरह बनानी है कि आप लोगों ने जो क्राइम्स हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, कितने रेप हो रहे हैं, कहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, कोई केस हुआ हो, ठीक है, किसी का भी रेफरेंस, आप लोगों के रेफरेंस के हिसाब से आप लोगों ने एक फैक्ट शीट बनानी है। जिन बच्चों की यूजुअली मेरे साथ होती है क्लास या मेरे सेशन में इनरोल हुए होते हैं, उनको ये फैक्ट शीट मैं खुद ही बनवा देती हूँ, ठीक है। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ आगे क्लास में नहीं होंगे, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करना है कि फैक्ट शीट बनाएं, ठीक है। फैक्ट शीट के अंदर नया नया डाटा ऐड करें ताकि ये डाटा आप लोग अपने क्वेश्चन में जाके रेफरेंस देकर आप लोग कोट कर सकें, ठीक है। जब आप लोग कोट करेंगे ना चीजें, तो आप लोगों का बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है पेपर के ऊपर, और एग्जामिनर जब चेक कर रहा होता है तो उसको भी पता होता है कि भाई इस बच्चे को बड़ा नॉलेज है। और दूसरी बात ये है, एक और बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, हमारे नंबर क्यों नहीं आए इतने ज्यादा। तो उसमें पता क्या मसला आता है, आप लोगों को बच्चे भागते हैं। आप देखें, आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ गया है सेक्शन 1 से, एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों को चैप्टर के अंदर से, किसी भी सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आ गया है। फॉर एग्जाम्पल उसने आप लोगों से पूछ लिया है क्रिमिनोलॉजी का स्कोप और उसका जो है ना डेफिनेशन वगैरह, इस तरह की चीजें पूछ ली है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका आया वो आपका आ गया करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है। करंट अफेयर्स के हवाले से मतलब कोई करंट टॉपिक उसने दे दिया है, क्रिमिनोलॉजी के क्राइम के हवाले से कोई करंट दे दिया है। अब स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट फौरन उस जो करंट अफेयर के हवाले से जो टॉपिक होता है ना उसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो सिलेबस का जो सब्जेक्ट का अपना क्वेश्चन होता है उसको स्किप कर आते हैं, यहाँ पे आके गलती कर देते हैं आप लोग। आप लोगों को पहले हमेशा सब्जेक्ट का क्वेश्चन उठाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सब्जेक्ट के हवाले से क्वेश्चन उठाते हैं ना, जो चेकर होता है उसको ये पता होता है भाई इसने सब्जेक्ट पढ़ा है, इसने सब्जेक्ट को पढ़ा है, इसलिए इसने अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के प्लस पॉइंट होते हैं पेपर में, यही चीजें होती हैं जो आप लोगों ने पिक करनी होती हैं। अब इसी तरह मैं बच्चों को पाक अफेयर के हवाले से भी कहती हूँ कि अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आए तो कोशिश करें सबसे पहले उसी को पिक करें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले भाई इस बच्चे ने पाकिस्तान अफेयर्स है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, ना कि आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठ। समझ आ रही है इस बात की? लगता है सो गए हैं सारे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में थीरीज ऐड कर सकते हैं। आपने थीरीज किस किस्म की थीरीज की बात करी है मदीहा? थीरीज ठीक हो गया, जाग रहे हैं सारे। रुकें जरा, मैं जरा आपकी चैट ओपन कर लूं। रिलेटेड थीरीज करंट अफेयर्स में आप लोगों की नहीं आएंगी। आप लोग थीरीज आईआर में डालें, पॉलिटिकल साइंस में डालें, इसमें नहीं आएंगी थीरीज आपकी, ठीक है। थीरीज करंट अफेयर्स में नहीं। आप लोग करंट अफेयर्स में आप लोग फैक्ट एंड फिगर्स डालें भाई, जितना कुछ है और रेफरेंस दे दे के आप लोग डाटा पुट करें इसमें,
ठीक है, थीरीज वगैरह नहीं डालनी। बाकी अगर हम चौथे चैप्टर की तरफ आए तो चौथा चैप्टर आपका नहायत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनोलॉजी में। अब इसमें आती है सारी की सारी थीरीज। ठीक है, थीरीज किस तरह आती हैं? थीरीज आपकी आप लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। एक तो आप लोगों के सेक्शन 1 में थीरी पूछ लेता है वो, ठीक है, मोस्टली हर बार थीरी का क्वेश्चन आता है सेक्शन 1 में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस बच्चे ने थीरीज पढ़ी होती है ना अच्छे तरीके से, ठीक है, उस बच्चे के समझे कि एमसीक्यू सारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एमसीक्यूज की तैयारी में उसको बड़ी हेल्प मिलती है। अब मैं जब तैयारी करवाती हूँ ना क्लास में, तो मैं बकायदा इन थीरीज का जो है ना एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनवाती हूँ, ठीक है, कि कौन सी थीरी किसने दी, कैसे दी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें थीरीज आपने हर एक एक थीरी को डिस्कस करना है डिटेल से, ठीक है। अब ये नहीं लिखना पेपर में कि अगर उसने किसी थीरी के बारे में पूछ लिया तो आप लोग सिर्फ थीरी का नाम लिखे और नीचे मटेरियल लिखते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना। पेपर्स में ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स डालनी है। जितनी ज्यादा हेडिंग्स डालेंगे आप लोग उतने ज्यादा आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मदीहा बच्चे, ये सेल्फ कंट्रोल थीरी और इस तरह की थीरीज आप लोग जो है ना क्रिमिनोलॉजी के पेपर में लिख के आए, आप लोग जेंडर के पेपर में लिख के आए। करंट अफेयर्स में आप लोगों से ऐसे सवाल नहीं पूछेगा वो, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप लोगों से पूछ लेगा पैलेस्टाइन इशू, कश्मीर इशू, अफगान पीस प्रोसेस, वाटर क्राइसिस, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह के इकोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो वो आप लोगों से ये थीरीज वगैरह का नहीं है। नहीं मुसरत, मेरा यूट्यूब का चैनल है लेकिन उसमें मेरे जो है ना डेमो लेक्चर्स अपलोड होते हैं। मैं सारे लेक्चर्स वहां पे अपलोड नहीं करती हर चैप्टर के, क्योंकि मेरे जो बकायदा वो होते हैं ना, क्या नाम है, जो मेरे बैचेस चल रहे होते हैं उन्हीं में मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ डेमो लेक्चर होता है, हर सब्जेक्ट का जो होता है ना डेमो लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ। बाकी अगर हम लोग फर्दर बात करें, ये था आप लोगों का सेक्शन 1। कितनी चीजें हैं, 4 चैप्टर है बीच में आपके। 4 चैप्टर में भी 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़नी है बस, ठीक है, आप लोगों ने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। बाकी हमारे पास शुरू हो जाता है आप लोगों का सेकंड सेक्शन शुरू हो जाएगा। सेकंड सेक्शन में आप लोगों ने जुवेनाइल डेलिकेंसी पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को देखना है, आप लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को देखना है कि भाई हमारी पुलिस क्या है और उसका रोल क्या है, ठीक है। और क्या नाम है, मोस्टली जितनी भी चीजें आप पेपर में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक क्वेश्चन जरूर आता है। सिंपल सिंपल अल्फाज में वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपको कोई भी ट्रिकी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा पेपर में क्रिमिनोलॉजी के। सिंपल सीधा सीधा वो आपसे पूछेगा, ठीक है, और सीधा सीधा आप लोगों ने उसको जवाब दे देना। लेकिन जवाब आप लोगों ने इस तरह का देना है कि आप लोगों की हेडिंग ज्यादा से ज्यादा हो। देखें, सेक्शन 2 में कितने चैप्टर हैं? एक चैप्टर आ गया, 2, 3, और इसमें भी 4 चैप्टर हैं, ठीक है। 4 चैप्टर इसमें है, 4 चैप्टर सेक्शन 1 में है, ठीक है। अब इन चैप्टर्स के अंदर से आप लोगों को 2 सवाल भी आए। 2 सवाल इस तरह आते हैं कि उसमें से आप लोगों को एक पता होता है कि भाई ये आना ही आना है पेपर में और ये अच्छे से तैयार करके जाना है मैंने, ठीक है। इम्तियाज बच्चे, हाउ कैन आई ज्वाइन ऑल योर लेक्चर्स रिलेटेड टू सीएसएस? क्या नाम है, मेरी कोई भी फ्री क्लास होती है ना तो मैं अपने जो मेरा पेज है इंस्टा के ऊपर, सीएसएस विद तथहीर के नाम से मेरा पेज है, वहां पे मैं अपलोड करती जाती हूँ लिंक्स वगैरह, और जो अपकमिंग मेरे बैचेस होते हैं उनको मैं बताती जाती हूँ, ठीक है, कि ये मेरा बैच अब स्टार्ट हो रहा है तो ये अब हो रहा है। आज मेरी इसकी डेमो क्लास है तो मंडे से हमारी प्रॉपर ये सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बीच में 3-4 ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, उसके आगे फिर ये चलता रहेगा। मंडे और ट्यूसडे को क्लास होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई हमारा सेक्शन नंबर 3, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 अब हमारा ये है कि भाई हम लोगों ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़नी है। मोस्टली ये चीजें हम लोगों को पता होती हैं, देखे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये नहायत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में क्वेश्चन हर बार आता है सेक्शन 3 में, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता है। ये चीजें ऑलमोस्ट हम लोग न्यूज चैनल्स में और ये पढ़ रहे होते हैं। बस आप लोग समझे कि आप लोगों ने एक फाइनल शेप देनी है आके इसको कि भाई हम लोगों ने डाटा अपने क्वेश्चन में किस तरह पुट करना है, ठीक है। पहला चैप्टर इसका ये हो गया। सेकंड चैप्टर देखिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमारे पास आती है टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी नहायत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, लीगल एंड एथिकल गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, ये कोई खास नहीं आता, ठीक है। टेक्निक ऑफ इंटेरोगेशन ये पेपर में आता है, ठीक है।
और इसके अलावा इंटरनेशनल पुलिसिंग क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। क्या नाम है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंटरपोल है। यूरोपोल आ चुका है, इंटरपोल, यूरोपोल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पिछले जो 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो इंटरपोल और यूरोपोल को उसने कंबाइन करके दिया था, ठीक है क्वेश्चन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आते हैं वो इंटरपोल और यूरोपोल है। अब मैं आप लोगों को तैयारी इस तरह की करवाऊंगी कि भाई नोट्स वगैरह मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी ऐसी बुक नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को कहूँ भाई मार्केट से जाएं और किताबें खरीदना शुरू कर दें और ये सारा कुछ, सबको नोट, डिटेल नोट्स मैं खुद दूंगी। और जो मेरी क्लासेस होंगी ना, वो आप लोगों की क्लासेस इस तरह की होंगी कि भाई मैं सारी हेडिंग्स, एक क्वेश्चन में आप लोगों के पास समझ लेंगे 20 से 25 हेडिंग हुआ करेंगी आप लोगों के पास, जो आप लोग लिख सकेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। जो मेरे समझ लें कि लेक्चर्स होंगे वो सारे हेडिंग्स और सारे जो है ना कॉन्सेप्ट बेस होंगे, और आप लोगों ने उसका मटेरियल मेरे नोट से पढ़ना है। और बाकी मैं आप लोगों को एक फैक्ट शीट भी बनाऊंगी जिसमें सारा करंट डाटा विद रेफरेंस मैं लिखवाती जाऊंगी, ठीक है। जो भी कोई नया केस आया आता जाएगा वो मैं साथ साथ कहती जाऊंगी भाई फैक्ट शीट में ये आप अपडेट करते जाएंगे, चीजें डालते जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह मैं बच्चों को जेंडर स्टडीज भी पढ़ाती हूँ, जिस तरह हम लोग क्रिमिनोलॉजी करेंगे इसी तरह हम लोग जेंडर स्टडीज को भी करते हैं, ठीक है। फैक्ट शीट के लिए मैं बच्चों को भगाती नहीं हूँ, मैं खुद ही सारा कुछ तैयार करवा देती हूँ। नेक्स्ट सेशन सिद्रा, मेरा ये मे भी क्रिमिनोलॉजी का लास्ट सेशन है, ठीक है। इसके बाद मैं क्रिमिनोलॉजी ना पढ़ाऊँ, ठीक है। काइंडली किसी का भी है ये माइक क्या नाम है अनम्यूट हुआ हुआ, आप काइंडली अपने माइक चेक करें सारे और उसको म्यूट करें अपने आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बात करते हैं हम लोग सेक्शन 4 की, लास्ट सेक्शन हमारा, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और रुके जरा मैं ना माइक चेक करूं भाई, माइक किसका ऑन है, ठीक हो गया। हम लोगों के पास आता है 4th सेक्शन, लास्ट सेक्शन, ठीक है। उसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी, इनके कॉन्सेप्ट हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के हवाले से इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस करनी है। 3500 फी है मेरी सेशन की, ठीक है। तो उसमें ये है कि भाई हम लोग सब बारी बारी हर एक चीज को जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे, जितने भी टॉपिक्स आएंगे हर टॉपिक्स को इस तरह डिस्कस करेंगे कि भाई आप लोगों के पास एक तो हेडिंग्स बहुत ज्यादा होंगे लिखने के लिए, दूसरा आप लोगों के पास मटेरियल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग ने FIA, ANF, ये साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, हर चीज को हम लोग अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का था भाई सिलेबस क्रिमिनोलॉजी का। कोई इतना टफ सिलेबस नहीं था कि हम लोग कहेंगे भाई क्रिमिनोलॉजी में पता नहीं वो क्या चीजें पूछ लेगा, कोई ऐसी चीज नहीं पूछता जिसका आप लोगों को पता ना हो, क्योंकि जब आप लोगों ने ये सारा सिलेबस तैयार किया होता है तो वो ये होता है कि आप लोगों का बड़ी आसानी से जो है ना चीजें आप लोग पेपर में कवर करके आ जाते हो। मदीहा बच्चे, लेक्चर की मेरी टाइमिंग यही होगी, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स मेरे होंगे मंडे से थर्सडे तक, क्योंकि वीकेंड के ऊपर नोआ की, आज तो मैंने वीकेंड पे क्लास रखी है ना, वीकेंड में नोआ के बहुत से क्लासेस होती हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास इनरोल हैं और उनकी नोआ में क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से मैंने मंडे टू थर्सडे रखी है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर नोआ की कोई क्लास नहीं आती मंडे टू थर्सडे में, ठीक है। और होपफुली उस टाइम सारे स्टूडेंट्स क्या नाम है फ्री होते हैं। और बाकी ये है कि अगर मैं बाकी अपने सेशन के हवाले से बात करूं कि अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं खुद प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रखती मंडे से थर्सडे। मैम टाइम क्या है मंडे से थर्सडे यही टाइम है जो आज के। यूट्यूब चैनल का नाम यही है CSS विद तथहीर, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। CSS विद तथहीर के नाम से ही है मेरा लिंक, ठीक है। तो बाकी ये है कि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स रखती हूँ, क्योंकि बात ये है कि मैंने जो है ना स्टूडेंट्स की सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, आप लोगों की मैंने असाइनमेंट्स चेक करनी होती है, मैं बकायदा हर पास पेपर के प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चन की, ठीक है।
जोन जोन सा क्वेश्चन आता जाएगा, हम लोग हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को मैं तरीका बताती जाऊंगी कि भाई आप लोगों ने किस तरह हर क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। क्योंकि जो भी गलतियां होंगी ना, आपकी गलतियां आपकी इधर निकल जाएंगी, जैसे भी लिखेंगे एटलीस्ट लिख के दिखाएंगे तो सही ना आप लोग। क्योंकि जो गलतियां आप लोगों ने पेपर में जाकर करनी है वही गलतियां आप यहाँ पे कर देंगे, और उन गलतियों को मैं आप लोगों की पहले ठीक कर दूंगी, तो पेपर में ये सारी गलतियां नहीं होती आप लोगों की। और बाकी ये है कि सारे पास पेपर चेक करेंगे, एमसीक्यूज की तैयारी मैं बीच में करवाती जाऊंगी, सारा मटेरियल, कोई न्यूज है या कोई आर्टिकल है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं साथ साथ आप लोगों को शेयर करती जाऊंगी कि भाई इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है, या कोई आर्टिकल होगा उस आर्टिकल के हवाले से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया करूंगी, भाई इस आर्टिकल में ये चीज है और इस चीज को आप लोगों ने इस तरह पिक करना है, इस तरह डिस्कस करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये सारा हमारा एक क्रिमिनोलॉजी का होगा, 1 मंथ में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली ये होता है कि मेरा 1 मंथ से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है मेरा जेंडर भी और क्या नाम है क्रिमिनोलॉजी भी, लेकिन 1 मंथ मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि बीच में कभी कोई छुट्टी आ गई, ठीक है, या आप लोगों की तरफ से कोई छुट्टी दे दी मैंने, किसी स्टूडेंट ने या स्टूडेंट्स ने कह दिया कि हम लोग ऑफ कर लेते हैं, या मेरी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं छुट्टी दे देती हूँ, तो इस वजह से जो है ना 1 मंथ का मैंने रखा है। उसके बाद आप लोगों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है। हाँ, टेस्ट सीरीज इस तरह स्टार्ट करती हूँ मैं स्टूडेंट्स की कि क्या नाम है, आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे पहले, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद आप लोगों के जो भी क्या नाम है मॉक होगा पेपर में, जिस तरह आप लोगों ने दे के आना वो बकायदा मॉक होंगे। मैम अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन पॉलिटिकल इंटरनेशनल इसमें काफी कंफ्यूज कर रहे हैं, सिलेबस आईआर का काफी इंटरेस्टिंग है लेकिन पॉलिटिकल साइंस की बेस स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिकल साइंस की बेस स्ट्रॉन्ग है, आपकी पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करें आप लोग, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको नो हाउ है ना, जिस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं आप लोग, देखिए ना आईआर और पॉलिटिकल साइंस में एक तो आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है, ऑप्ट करना है, सॉरी। उसमें अब आप लोग ये देखें, आप लोगों के पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है कि आप लोग 200 मार्क्स का कोई और ऑप्ट करें। अब जब आपका पॉलिटिकल साइंस की बेस स्ट्रांग है तो क्यों आपने आईआर के ऊपर टाइम वेस्ट करना है? पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ें, आईआर को छोड़ दें फिर। जितना टाइम आप लोग को आईआर तैयार करने में लगेगा उससे कम टाइम में आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस खत्म कर लेनी, ठीक है। क्योंकि बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस तरह करते हैं, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे पेपर में। जिसका नहीं तो वो उन दोनों में से नहीं, फिर उन दोनों में से आईआर करें आप लोग, जिनका बैकग्राउंड नहीं है पॉल साइंस का वो आईआर करेंगे, ठीक है। आईआर वो इसलिए करेंगे कि भाई पॉल साइंस में बहुत से ऐसी चीजें हैं, रुके जरा मैं जो ना थोड़ा सा इसको चैट को बड़ा कर लूं ताकि अब आप लोगों को क्वेश्चंस आ गए, मैं क्वेश्चन के रिप्लाई करती जाऊँ साथ साथ। वो बच्चा जो है ना आईआर को ऑप्ट करे, ठीक है मरियम, वो आईआर को इसलिए ऑप्ट करे क्योंकि आईआर आपकी करंट अफेयर से ओवरलैप होती है, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस में बहुत टाइम लगेगा उसको खत्म करने में, क्योंकि कि जिस स्टूडेंट्स के लिए नया है। बाकी देखे ना नाजिर ने तो पॉलिटिकल साइंस की उसकी बेस स्ट्रांग है, तो पॉलिटिकल साइंस को तो वो उसके लिए तो फिंगर टिप्स पे होगा कि वो पॉलिटिकल साइंस को जल्दी खत्म कर ले, ठीक है। तो अब जिस बच्चे का पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है ही नहीं, जिसने पहली दफा स्टार्ट करना है, तो वो आईआर को ही पढ़ ले, ठीक है। आईआर उसके लिए इजी होगा पॉल साइंस के निस्बत। और बाकी ये है कि आईआर की डेप्थ ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, ऐसी बातें अंडरस्टैंड तो करनी पड़ती हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जब आप लोग फिलोसफर्स पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, जिन्होंने कभी पॉलिटिकल साइंस पहले नहीं पढ़ा, फिर उसको पता लगता है कि भाई पॉलिटिकल साइंस है क्या चीज। अजहर कह रहे हैं मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस क्रिमिनोलॉजी जेंडर, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, आपका बिल्कुल परफेक्ट है अजहर, आपका जो कॉम्बिनेशन है ना सब्जेक्ट्स का बिल्कुल परफेक्ट है। आईआर और क्रिमिनोलॉजी बहुत ही आसान है। आईआर भी ये है कि भाई आईआर आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स आपके करंट अफेयर्स में भी जो है ना हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनाइजेशन आईआर में भी पढ़नी है, पाक अफेयर्स में भी आपकी आ सकती हैं, और आप जो है ना करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी ये है कि क्रिमिनोलॉजी कॉन्सेप्ट बेस है आपका, ठीक है। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने अच्छा डाटा लिया हुआ है, फैक्ट शीट वगैरह बनाई हुई है, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो बहुत आसान है, किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ कि रिवीजन से ज्यादा मैं आईआर पर बोल, हाँ फिर ठीक है, अगर आप आईआर का सिलेबस देख के आपको लगता है
कि आप आईआर को जल्दी पिक कर सकते हैं तो आप आईआर को रख लें, नासिक बच्चे कोई बात नहीं पॉलिटिकल साइंस को स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आईआर में ये होगा ना कि आप देखें ना, आईआर में जितनी चीजें आप लोग पढ़ते हैं ना उसमें आप करंट अफेयर्स में भी वही चीजें आ जाती हैं आपकी, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आ गई। इसके अलावा करंट अफेयर के हवाले से हम लोग रिलेशंस पढ़ते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, वो भी आ गए उसमें, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स और ये बड़ा जो है ना ओवरलैप कर रहा होता है। मैम आई एम बीकॉम स्टूडेंट, माय ओपिनियन इज, हाँ आईआर ठीक है आपके लिए। क्या नाम है, इम्तियाज बच्चे, अब हर बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। आईआर इजी है कि पॉल साइंस इजी है, ठीक है, वो बच्चे को सिलेबस देख के पता लगता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट रख सकता है। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया और आप भी सारे इकोनॉमिक्स ऑप्ट करें, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट नहीं किया क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था इकोनॉमिक्स में। किसी ने पॉल साइंस रखा, किसी ने आईआर रखा, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट की भी बात होती है भाई कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले खत्म कर सकते हैं। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट इजी नहीं लगता, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है ना हर सब्जेक्ट को। इन्वायरमेंटल साइंस का मैं नहीं कहती ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस की जगह आप जेंडर रखें, महापारा आप जेंडर को ऑप्ट करें, क्योंकि जेंडर जब आप पढ़ते हैं ना, जेंडर में आपका ऐसे का एक टॉपिक भी कवर हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को पहले पता होता है कि भाई ऐसे में ऐसे आना है जेंडर स्टडीज से, एक तो मैं पेपर में कर सकता हूँ। इकोनॉमिक सईद आकम अल खुरम, आपका इकोनॉमिक्स बेस्ट है, पब्लिक हेड है, यूएस हिस्ट्री क्रिमिनोलॉजी पंजाबी रखी है ये सब्जेक्ट, ठीक है। क्या नाम है, आप पब्लिक एड की जगह जेंडर स्टडीज रखो कमल। पब्लिक एड की जगह जेंडर स्टडीज रखो, जेंडर स्टडीज वालों को बहुत हेल्प मिल जाती है इससे में, बहुत आसान है जेंडर स्टडीज, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। सेम लाइक क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज बहन भाई हैं, ठीक है। पब्लिक एड को जो है ना चेंज कर लो आप। ये किसी का कैमरा ऑन है, ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ करें। क्या नाम है आपका, कैसर, ठीक है, आप अपना कैम ऑफ करें। मैम एक क्वेश्चन रिगार्डिंग ऐसे में ऐसे आउटलाइन हेडिंग होती है और सब हेडिंग्स, तो ऐसे में सब हेडिंग्स तो एक्सप्लेन करते हैं पैराग्राफ का मतलब। मुझे समझ नहीं आई सलमान आपकी बात। ऐसे में हेडिंग्स होती हैं, ऐसे में एक प्रिंसिपल हेडिंग होती है, प्रिंसिपल हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है। अब पेपर में आप लोग प्रिंसिपल हेडिंग को इतना एक्सप्लेन नहीं करते, आप लोगों ने करना होता है सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बारी बारी पैराग्राफ बना रहे होते हैं। कैसे बच्चे आप अपना प्लीज कैम ऑफ करें, ठीक है। मैं खुद ही कर देती हूँ अगर आपसे नहीं हो रहा तो। चलें कर दिया मैंने आपका कैम ऑफ। और मैम सोशोलॉजी, सोशोलॉजी रखें, सोशोलॉजी रखें। मेरे कमल बच्चे, मेरे जो है ना 3500 पर सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। उसमें ये है कि इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स की मेरी जो फी है वो मेरी 5000 है, क्योंकि इकोनॉमिक पेपर 1 का मैं 2500 चार्ज करती हूँ पर सब्जेक्ट। तो वो दोनों पेपर्स का मिला के हो जाता है 5000 और बाकी सब्जेक्ट 3500 है मेरा। क्योंकि उसमें ये है कि सारी तैयारी मैंने आप लोगों को खुद करवानी है, आप लोगों को नोट्स, आप लोगों के टेस्ट सीरीज, आप लोगों के कंप्लीट तैयारी जो है ना आप लोगों की मेरे साथ होगी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपना नंबर भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है, जिस बच्चे ने करना हो राब्ता वो मेरे से कर सकता है। उसमें ये है कि आप लोगों को मैं इसलिए क्या नाम है बुक्स वगैरह का नहीं कहती, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो बहुत डिटेल नोट्स हैं, ठीक है। और मतलब ये समझ लें कि कुछ मटेरियल उसमें बुक से इकट्ठा किया हुआ है, कुछ इंटरनेट से लिया हुआ है, सारा का सारा मटेरियल लेके मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और वो मैं नोट्स प्रोवाइड करती जाती हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे वो पाक अफेयर्स की हो, चाहे वो जेंडर की हो। बाकी ये है कि फैक्ट शीट वगैरह हर चीज मैं खुद बनवाऊंगी आपकी, ठीक है। बकायदा क्लास में एक क्लास हमारी ऐसी हुआ करेगी जिसमें हमने पूरी की पूरी फैक्ट शीट बनानी है, ठीक है। और नोट्स वगैरह भी जो आप लोगों के पेपर के हवाले से हैं वो भी मैं आप लोगों के बनवाती जाऊंगी। बट मैम क्वेश्चन इसकी हेडिंग्स को लिखना होता है पैराग्राफ में, हाँ जी अलग से, ऐसी बात है। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की सलमान, पूरा का पूरा मैसेज लिखें। सही था, देखें बुक्स लेने की, बुक्स अगर आप जेंडर की बात करती हैं, ठीक है, जेंडर के लिए मैं आपको अपने नोट्स देती हूँ, डिटेल नोट्स, ठीक है।
उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स ऐसे दूंगी पढ़ने के लिए, वहां से भी आपका मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को क्लास में नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आप लोगों के लिए मटेरियल इनफ है। आप लोगों को, आप कोई बुक ना भी खरीदे ना बाजार से, वो इनफ है। बाकी ये आप लोगों की अपनी सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो ले लें, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स के बाद किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी बुक्स की। बाकी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप लोग अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो जाहिर बात है अगर आप बुक्स लेंगे। बाय मोहम्मद सुहेल भट्टी, ठीक है। इसकी भी मैम आप का कोई ग्रुप है जहाँ आप इम्पोर्टेंट, जी बच्चे मेरा है। आप लोग मैंने नंबर शेयर किया, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। बाकी ये कि आज की हमारी क्लास हो गई एंड, ठीक है। अब मेरे साथ जो बच्चे मंडे से स्टार्ट होंगे वो वही बच्चे आएंगे जो मेरे साथ क्रिमिनोलॉजी में इनरोल हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं स्टूडेंट्स बहुत कम रखती हूँ। स्टूडेंट्स मैं इसीलिए कम रखती हूँ क्योंकि जाहिरी बात है मैंने चेकिंग वगैरह करनी होती है, और चेकिंग वगैरह में मुझे फिर ज्यादा बच्चे हों तो मुझे खुद मसला आना शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्चों के मुझे नजर रखनी पड़ती है, भाई कौन सा बच्चा मेरी क्लास में आया कौन सा नहीं आया, ठीक है। टेस्ट के हवाले से भी मैंने देखना होता है। और ये है कि इंशाल्लाह जो है ना, प्रोसीजर ऑफ इनरोलमेंट आपको मैंने नंबर शेयर किया है, मैं आपको वहां पे सारा प्रोसीजर बता दूंगी, ठीक है। ये है नंबर, मैं दोबारा शेयर किया आप लोग के साथ, आप लोग जो है ना नंबर नोट कर लें मेरा, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है। आप लोगों को डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे साथ रहेंगे, क्या नाम है, आगे चलेंगे क्रिमिनोलॉजी के सेशन में, उनके साथ जाहिर बात है मेरा ईद पेपर्स तक मेरा साथ होगा, ठीक है। हम लोग पेपर्स तक साथ रहेंगे, ठीक है। कोई भी मसला हो, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या कोई असाइनमेंट चेक करवानी हो, आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। खैर अपना ख्याल रखें आप लोग बहुत सारा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, ठीक है। आप लोगों की पहली अटेम्प्ट में ही आप लोग, ठीक है। तो क्या नाम है, इंशाल्लाह जो है ना आप लोग सारे पास होंगे। और चलें ठीक है, मैं क्लास सेंड कर रही हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखें सारे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। यूट्यूब चैनल का लिंक ये है कि आप लोगों के साथ मैंने नंबर शेयर किया है, किसी को भी लिंक चाहिए होगा आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर लें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलें ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।